हेलो बच्चों, हम पिछले दिन एक रोड मैप के बारे में आपको बताया था कि अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप क्लास 10 के सीबीएसई मैथ्स एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा नंबर ला के रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप उस रोड मैप को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर फॉलो करते हैं, आपका लूज़ करने का कुछ भी नहीं है, बल्कि गेन ही गेन है। हफ्ते में हार्डली एक वीडियो आएंगे 30 मिनट 40 मिनट का, आप उसको देखिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आपका बहुत ही हेल्प मिलेगा। हम पिछले 2 लेक्चर्स रियल नंबर के कर चुके थे, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्लास 9 में 8 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए काफ़ी बेसिक में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसका सारे कॉन्सेप्ट को हम बताते हुए आपको कोर्स के तरफ लेके चलेंगे। पॉलिनोमियल में हम पढ़ने वाले हैं इतने सारे, आप टॉपिक देख लीजिए। अब हम एक एक करके उन टॉपिक्स पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, पॉलिनोमियल हम कहते किसको है। तो पॉलिनोमियल बच्चों, पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम इस तरह का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऐसा ये या तो इस तरह का, तो इसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल के फर्स्ट क्राइटेरिया है। लेकिन क्या हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन सकता है? आंसर है नहीं। अगर आप देखते हैं कि इस तरह का पॉलिनोमियल बना हुआ है 2/x² - 3x + 5, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बट दिस इज पॉलिनोमियल एंड दिस इज पॉलिनोमियल। तो मांझरा क्या है, किस लिए these आर इन कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अदर टूज आर पॉलिनोमियल। बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा वेरिएबल समझना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है? जो भी हमारा x, y, z, a, b, c अल्फ़ाबेटिकली लिखा रहता है, उसको आप समझ लीजिए वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल के ऊपर जो इंटीजर लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए x के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x का पावर, इस जगह पर x का पावर क्या 2 है? आप कहेंगे हाँ 2 है, लेकिन ये x का पावर 2 नहीं है। आप जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है 2/x² यानी कि 2x⁻², 1/x⁻m का आइडेंटिटी है x⁻⁻n। तो इस तरह से 2 का पावर x⁻² है। फर्क कितना है? यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x का पावर -2 है। तो माइनस ही हमारा गड़बड़ कर रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए। जो वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ जैसे 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर -2 है, ये गड़बड़ हो गया। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x इन दिस एग्जाम्पल इज -2। तो उम्मीद है व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हिच आर नॉट पॉलिनोमियल आपको समझ में आया। 2x² + 5x + 3y
सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस 6x और थर्ड x प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड। ये सारे पॉलिनोमियल है। अब तो आपको मालूम चल रहा है क्योंकि इनके जो वेरिएबल के पावर है सब के सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसके लिए ऑल आर कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम कहते हैं इस टर्म्स के बारे में। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करें, यहाँ पर कहीं पर प्लस है और कहीं पर माइनस है, कहीं पर प्लस है, तो यहाँ से हम टर्म को अलग कर सकते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल का हम टर्म्स लिख सकते हैं। एक टर्म है 2x², दूसरा टर्म है प्लस 5x लिखो चाहे 5x लिखो, बात बराबर है। और थर्ड टर्म है 3y। तो आपको मालूम चला यहाँ पर 3 टर्म क्यों है? क्योंकि ये प्लस के जो आगे है वो हमारा 2x² पहला टर्म है, फिर ये दोनों प्लस के अंदर 5x है, 5x दूसरा टर्म है, और प्लस के इस तरफ है 3y हमारा थर्ड टर्म है। सो ये इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। अच्छा, सेकेंड में देख रहे हैं या माइनस है, तो माइनस के इस तरफ जो है एक को हम ले लेंगे एक टर्म। और सेकेंड में क्या है? सेकेंड में देखो बच्चों 6x है, लेकिन इसको 6x नहीं कहा जाएगा, ये पूरा टर्म क्या है? -6x है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये प्लस की इधर x है तो एक टर्म x है, दूसरा टर्म y है क्योंकि दोनों प्लस के अंदर है, थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म 3 है, और फोर्थ हमारा z है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स को समझते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। हमने टर्म देख लिया, यहाँ पर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, यहाँ भी एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, हम अब वेरिएबल को और कोएफिशिएंट को अलग करेंगे। बच्चों, हमने बताया था कि जो हमारे x, y, z अल्फ़ाबेटिकली जो रहते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर x² इज वेरिएबल, और x² के साथ 2 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड है। तो दैट न्यूमेरिकल इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला टर्म है 2x², यहाँ पर ये टर्म हो गया वेरिएबल, हो गया वेरिएबल x² एंड वेरिएबल ऑफ द कोएफिशिएंट इज न्यूमेरिक 2। इसी तरह सेकेंड जो हमारा टर्म है ये है -5x। तो यहाँ पर ये टर्म में वेरिएबल हो गया x, और x के साथ क्या न्यूमेरिक मल्टीप्लाइड है? -5। सो हमारा कोएफिशिएंट यहाँ कहेंगे -5। लास्ट टर्म है 6, जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं तो कोएफिशिएंट भी नहीं है। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 5y, यहाँ पर लिख देते हैं टर्म्स। सेकेंड टर्म है z, और थर्ड टर्म है -2p। अब आप समझ गए हैं कि वेरिएबल हमारा यहाँ पर y है और कोएफिशिएंट है न्यूमेरिक 5। यहाँ पर वेरिएबल z है, और z के साथ क्या कोई न्यूमेरिक मल्टीप्लाई है? कोई बच्चे बोलते हैं नहीं, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसा मत सोचो, z के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं रहता
तो उसका मतलब 0 होता, और 0 से अगर z का मल्टीप्लाई हो जाता तो पूरा टर्म ही 0 हो जाता। इसका मतलब है z के साथ न्यूमेरिक 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए ये कोफिशिएंट 1 बनेगा। और थर्ड टर्म है -2p, जहाँ पर वेरिएबल हमारा p है और न्यूमेरिक कोफिशिएंट -2 है। तो ये है पॉलिनोमियल के टर्म्स, वेरिएबल और उनके कोफिशिएंट। बच्चों अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हर कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक एग्ज़ाम के रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है। एक भी आप देखेंगे फालतू का बातें नहीं है। जितने भी आपका कॉन्सेप्ट जानने का ज़रूरत है क्लास 10 में, उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों अगर आपको वीडियोस का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप एक लाइक कीजिए और मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। बच्चों यहाँ पर x² आप देख रहे हैं, यहाँ पर x देख रहे हैं, यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है। इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। सो 2 इज द हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा 2। दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री है ये 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं x का पावर 3 है, यहाँ पर 3 इंटू x का पावर 2 है। हम इसको नहीं देखेंगे, कोफिशिएंट को नहीं देखना है। क्या देखना है? सिर्फ ये वेरिएबल का जो पावर है उसको देखना है। तो यहाँ पर x² है, यानी कि x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल सेकंड में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अब आप खुद से भी थर्ड एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। x का पावर क्या है? अगेन x का पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ मतलब है x का पावर 1 है, इसलिए ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन गया 1। अब फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि चेक वेदर दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। आपको चेक करके बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हम बता चुके हैं किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहेंगे। आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं, जिस वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव 0 है, नॉन नेगेटिव 0 है, वो हमारा पॉलिनोमियल में आता है। अगर आप देखते हैं x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, z का पावर 1 है, तो यहाँ पर एक भी पावर नॉन नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक भी नहीं है, सारे पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होता है, सर यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 1/5 है। ये वेरिएबल के पावर से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ये क्या है? कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट में हमने नहीं बताया कि ये √2 नहीं हो सकता है, ये फ्रैक्शन में -1/5 नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बताया। तो आप देख रहे हैं x का पावर 2 है, सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और z का पावर 1 है। तो हाईएस्ट जिस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उस पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, दैट इज हाईएस्ट पावर, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। उम्मीद करते हैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसको अच्छा तरह समझ में आया। हमने नंबर ऑफ टर्म्स बताया और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया। इसका कनेक्शन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ टर्म्स और सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ गया है, जब आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको आसानी से समझने वाला। तो आपको जब आप नंबर ऑफ टर्म्स को समझ गए हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए हैं, तो क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम 3 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं ईच पॉलिनोमियल। अब एक है 3x, एक दूसरा है 3x² + 2y + 1 और थर्ड है -3x² + 5। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स जब 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स जब 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स जहां 3 है। अब आप इसको इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, ये है 3x। नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, कहाँ है? इस जगह पर है। देखिए, प्लस के इधर क्या टर्म है? -3x² और इस तरफ है 5, यानी कि एक टर्म मेरा -3x² है और दूसरा है +5। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 3 तो यहाँ दिख रहा है। एक है 3x², दूसरा है 2y और थर्ड टर्म है कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। तो इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? इसको कहते हैं मोनोमियल। तो एक टर्म यहाँ पर मोनो मीन्स 1, तो मोनोमियल। यहाँ पर 2 टर्म है, इसको कहेंगे बाइनोमियल। और जहाँ पर 3 टर्म है, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पर बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि सर, क्या अगर हमारा कोई 10 टर्म है, 20 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बच्चों, उसके लिए क्लासिफिकेशन नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर इसका नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा होगा तो आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल जरूर होगा, लेकिन आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ही जानने का जरूरत है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बच्चों, ये देखो, एक पॉलिनोमियल में आप अब समझ गए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पर डिग्री है 1, यहाँ पर x का क्यूब है, y पर 1 है, यहाँ बन गया 3, यहाँ बन गया 2। तो जहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यहाँ पर हम कहेंगे इसका है डिग्री 1 और इसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा x² + 5x + 3, जहाँ पर हमारा डिग्री है 2। तो x² + 5x + 3, यहाँ पर है डिग्री 2। बच्चों, जहाँ भी डिग्री 2 है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड कैटेगरी आता है क्यूबिक। 2x³ - 5y। हम जिस तरह का एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री उस पॉलिनोमियल का 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है, इन दिस केस इट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ इट इज डिग्री 3, then it will be called cubic
पॉलिनोमियल। अब फिर से क्वेश्चन आता है, क्या सर x के ऊपर अगर 4 रहेगा, 5 रहेगा, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर 3 से ज़्यादा रहेगा तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं है? बेशक है। अगर किसी वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको तो पॉलिनोमियल कहने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन किया बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो आपको क्लास 10 में जानना है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। चलिए इसको एक हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो पी एक्स का वैल्यू, टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x इक्वल टू -2 है तो ये क्या वैल्यू होने वाला है, ये आप छोटे क्लास में भी कर चुके हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू -2। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको x का वैल्यू -2 पर करना है। इसलिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -2 पर क्या होने वाला है, x के जगह पर हम -2 रखेंगे और x के पावर 2 है, हम -2 के ऊपर पावर 2 लिख देंगे और -5। अब आपको मालूम है -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 इंटू -2 प्लस 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 4 -5 और 4 - 5 हमारा बन जाएगा -1। तो बस इतना ही इजी सवाल है। सिर्फ आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा एट ए गिवन पॉइंट, आपको करके आना है। आप सोचेंगे क्या इतना इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड में? जी हाँ आता है, लेकिन बच्चे छोड़ के आते हैं जब उसको पता नहीं रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये कैसे हम करेंगे, ये तो कभी हम सुना भी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और भी कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3y माइनस 2 एट वाई इक्वल टू 1/2। 1/2 देख के बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए मैं सोचा चलो इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं। तो p का वैल्यू, हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 1/2 पर निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप क्या रखना है, 1/2, और y का पावर 3 है इसलिए 1/2 का पावर भी 3 बन जाएगा, प्लस 3 ये इंटू में y, तो इंटू 1/2 बन जाएगा, और -2 यहाँ पर तो y नहीं है, इसको इसी तरह -2 लिखेंगे। अब 1 का पावर 3 का मतलब है 1, और 2 का पावर 3 मतलब है 2 2 4, 4 2 8, प्लस 3 इंटू 1 3, 3/2 -2। आप अगर चाहे तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। बच्चों इजीली तरीका है, ये 8 है, 8 2 1 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो हम सारे डिनोमिनेटर को 8 बना लेंगे। अगर सारे डिनोमिनेटर को 8 बनाने जाएंगे तो 1 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया, आपको न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। यहाँ पर 2 है, इसको भी 8 बनाना है। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये 8 बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा सभी का डिनोमिनेटर में 8 आ गया, तो आप 8 लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर्स को जितना है वैसे ही लिख सकते हैं। 3 4 12, माइनस का साइन यहाँ देना है, 8 2 16, तो कितना बन गया, 1 + 12 13, 13 - 16/8। 13 - 16 क्या होने वाला है, -3/8, and this will be your answer।
उम्मीद है पॉलिनोमियल का वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट किस तरह से निकलता है आपको समझ में आया। क्वाइट इजी है और आप भी एग्जाम में करके आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको पूरा जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है इसमें आपका लगातार काम में आता रहेगा। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कहते किसको है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी इजी एग्जाम्पल लेते हैं। px इक्वल टू एक्स प्लस 3। बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं x का मतलब वेरिएबल जो भी दिया रहे उस वेरिएबल का किस वैल्यू पर, उस वेरिएबल का किस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। फिर से बताते हैं, x का किस वैल्यू पर ये px x प्लस 3 का वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, इसलिए आप इजीली समझ रहे हैं। सर x का वैल्यू अगर -3 बैठाते हो तो -3 और +3 मिलके 0 बन जाएगा। सो हम इजीली समझ रहे हैं p का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x इक्वल टू -3 पर हम बैठाएंगे तो -3 + 3 इक्वल टू 0 बनेगा। तो इतना ही इजी कॉन्सेप्ट है कि x का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 बना देगा तो उसे हम पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। लेकिन हमेशा इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कभी आपका आने वाला है। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। px इक्वल टू -2/3 x प्लस 5। अब आपको लगेगा हम इसको कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा इससे एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो अब हम करेंगे इसके लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। -2/3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू में 0 बैठाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 लाना है। तो x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे हम अपना सिंपल इक्वेशन के हेल्प से तो हमारा निकल जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो -2x/3 इक्वल टू +5 को अगर राइट साइड को ले जाएंगे तो -5 बन जाएगा और माइनस दोनों तरफ से हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हम देख रहे हैं अगर डिवाइड में 3 है तो इसका मतलब है 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो 3 5 = 15 मल्टीप्लाई बन जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए ट्रांसपोज करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 15/2। अगर x का वैल्यू 15/2 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे बनता है 0 ऑफ px इज -3, पहला वाला एग्जाम्पल देखे थे, और यहाँ पर बना 0 ऑफ px इज 15/2। तो आप समझ रहे हैं सर ने जो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताया ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताया। अभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बाकी है। चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो बनाएंगे, लेकिन क्यूबिक का हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। बच्चों अब थोड़ा नोटिस करो, हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं लिखा बल्कि जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। जीरोज प्लूरल में क्यों लिखा, क्या इसका 0 1 से ज़्यादा आने वाला है, 2 आने वाला है, 3 आने वाला है? चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह के होते हैं हमें बताया, जिसका डिग्री 2 होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। x²
प्लस 5x प्लस 6। तो इसका हमारा जो पॉलिनोमियल है इट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका आप किस वैल्यू x का किस वैल्यू पर ये टोटल पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ये काफ़ी आसानी से हमें दिख नहीं रहा है। हमने जो पिछले सवाल में आपको ट्रिक बताया था, क्या किया था, px का वैल्यू 0 आने वाला है, तो px का वैल्यू जो है पूरा px को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0 डाल दो और फिर x का वैल्यू निकालो और वही हमारा बन जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा निकलता है तो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि भाई यहाँ पर हम ज़ीरो निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, और फैक्टराइजेशन करना तो आपको अच्छी तरह आता है क्योंकि ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। चलिए हम करते हैं 6 इंटू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 6 है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करके जो होता है उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन 2 और 3 बनता है, और देखिए किस्मत अच्छा है कि 2 और 3 को ऐड करने से 5 बनता है। तो ये काफ़ी इजी एग्जाम्पल है जिसका मिडिल टर्म करना काफ़ी आपके लिए इजी बन गया। 2 बीच वाला को हमें स्प्लिट करना होता है, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो इसका स्प्लिट करना होता है, जो दो इंटीजर को स्प्लिट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन बनना चाहिए कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट के इक्वल। ये दोनों हम दो इंटीजर लेंगे, मिडिल टर्म में दो इंटीजर, इसको 5 को स्प्लिट करेंगे, इस केस में 2 और 3 बनता है, 2 प्लस 3 5 बनता है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई जब करते हैं, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें ये कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 इंटू 1 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x लिखेंगे, क्योंकि 2x प्लस 3x 5x बनेगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं, ये दो को ग्रुप करेंगे, ये दो को ग्रुप करेंगे, एक ग्रुप में हमें कुछ कॉमन निकलेगा। यहाँ से देख रहे हैं x कॉमन है तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा। इस ग्रुप में हमें 3 कॉमन लेना है तो यहाँ पर x बचेगा, और 3 2 6 इसलिए 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 2 दोनों टर्म में मौजूद है, इसलिए x प्लस 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो इस केस में अगर x प्लस 2 हमारा 0 होगा, x प्लस 2 अगर 0 होगा तो पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा, ये तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो x प्लस 2 0 होने से हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये वैलिड स्टेटमेंट है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2। x का एक वैल्यू -2 निकल गया, यानी कि यहाँ पर अगर -2 बैठाएंगे तो ये टोटल का वैल्यू 0 बन जाएगा। चाहे तो आप बैठा के देख लो, x का वैल्यू -2 बैठा के देख लो, आपका मालूम चलेगा ये 0 बनता है। लेकिन ये भी तो ट्रू है, अगर x प्लस 3
ए फैक्टर अगर 0 बनेगा तो भी टोटल पॉलिनोमियल हमारा 0 बन रहा है। तो इस हालत में x इक्वल टू -3, यानी कि इस पॉलिनोमियल का हमें दो जीरोस मिल रहे हैं। एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ द टोटल पॉलिनोमियल विल बी 0। तो इसीलिए हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था, जहाँ पर हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आते हैं। तो जीरोस आर हम आंसर में लिख देंगे, जीरोस आर -2 एंड -3। हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपका जीरोस 2 ही आएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लीजिए जीरोस निकालने का, तो आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। px इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको फिर से करना है, ये px को 0 बनाना है। तो 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने लास्ट फैक्टराइजेशन में बताया था आपको क्या देखना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखना है और यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है उसको देखना है। 6 × 2 12 बनता है, यानी कि आपका इसका स्प्लिटिंग इस तरह से करना है, इस मिडिल टर्म 7x का इस तरह से करना है कि उसको एडिशन करने से तो 7x आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 6 × 2 12 आना चाहिए। तो जिसको ये 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से करते हैं, 3 4 12। आगे भी कर सकते हैं हम 4 का फैक्टराइजेशन, लेकिन आप देख रहे हैं 3 + 4 क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, जिसका हमें इंतज़ार है। हमें इस 2 इंटीजर का इंतज़ार है जिसको एडिशन करने से 7 आने वाला है और मल्टीप्लाई करने से 6 × 2 12 आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होता है, इसलिए हम यहाँ पर मिडिल टर्म में लिखेंगे 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फिर से ग्रुपिंग करेंगे, ये दोनों टर्म का में देखते हैं 2x कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 4x में से 2x कॉमन लिया तो बचा 2, और इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x और 3 × 2 6, इसलिए बचा 2 इक्वल टू 0। तो इसलिए x + 2 दोनों टर्म में कॉमन मिल रहा है, इसलिए x + 2 एक कॉमन निकल जाएगा और दूसरा निकल जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे कि x + 2 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू -2 होगा। चलिए x + 2 इक्वल टू 0, then x equal to -2, and in other case if 2x plus 3 equal to 0, then 2x equal to -3 and x equal to -3/2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 जीरोस निकला, -2 and -3/2। बच्चों पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ हम जब नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस लेक्चर का कितना इम्पोर्टेंस था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।